है एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, अगर कोई गाना 4 बीट का है तो उसको आरपीजियो पैटर्न में कैसे प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेवल 10 है, मतलब ये लेसन आप सभी लोगों के लिए आरपीजियो पैटर्न का फाइनल वीडियो है, क्योंकि मैंने शुरुआत किया था लेवल 1 से। कैसे आरपीजियो को आप बजाना सीखेंगे, कैसे एक एक एक्सरसाइज को मैंने कराया, उसके साथ ही साथ अब हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी गाने को आरपीजियो पैटर्न में कैसे प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आरपीजियो पैटर्न अपने आप में एक डिफिकल्ट टॉपिक है और इसको मैं बहुत इजी करके आप सभी लोगों को सिखा रही हूँ। तो सभी लोग मेहनत करिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे कंसंट्रेशन के साथ, तो आप भी किसी भी गाने को आरपीजियो पैटर्न में बजाना सीख जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि अगर कोई भी गाना 4 बीट का है तो उसको आरपीजियो पैटर्न पे कैसे प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इको सुनाई दे रहा होगा, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें कुछ सिस्टम ऐसा है जिससे मैं इको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि काम की बात है। अगर आप काम की बात सुनेंगे तो आपको ये इको समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा और आगे का वीडियो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर कोई गाना 4 बीट का है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक रिदम क्रिएट करना पड़ेगा। रिदम क्रिएट करने का मतलब जैसे है 4 बीट तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आपको रिदम क्रिएट करना होगा। अब रिदम अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल मैं बेसिक तरीका बता रही हूँ, एडवांस तरीके के लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलिए, क्योंकि जब आप बेसिक समझेंगे तभी आप एडवांस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बेसिक क्या है, जैसे कि एक गाना है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। अब इस गाने में जो पैटर्न हम प्ले करने जा रहे हैं वो 4 बीट का होगा और बहुत सिंपल 3 नोट का कॉर्ड होता है। जैसे ई मेजर का ये गाना है तो ई मेजर का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेगा इस गाने में, ई मेजर, डी मेजर, अगेन ई मेजर, ठीक है। ये पहला कॉर्ड प्रोग्रेशन है। कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है, लेवल 9 मेरे चैनल पर अपलोडेड है, प्लीज़ उसको देखिएगा। कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन ले रही हूँ, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है वो है ई मेजर, डी मेजर एंड अगेन ई मेजर। अब पैटर्न जो हम बनाएंगे ये सिर्फ बेसिक 3 नोट का बनाएंगे, जैसे कि ई मेजर होता है ई, जी शार्प एंड बी, ठीक है। तो जो हमारा पैटर्न बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 नोट है तो 1 2 3 4 ऐसे बनाएंगे। 3 नोट में ही 1 2 3 4 का पैटर्न बनाएंगे। तो फिर से देखिए कैसे होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसका जो टेम्पो होगा वो कितना रखना होगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैम टेम्पो भी बता दिया करिए। तो देखिए, आरपीजियो पैटर्न में हम अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बना सकते हैं, चाहे हम इसको स्लो में बजाएं, चाहे बहुत फास्ट बजाएं, चाहे गाने के जो टेम्पो हो उसमें बजाएं। मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगी कि गाना जिस रिदम में है, जो उसकी स्पीड है, पहले तो आप उसी बेसिक स्पीड में प्ले करिए, ठीक है। तो गाने का जैसे है गाना हमारा कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। तो ये हमारा बेसिक टेम्पो है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्ले करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये पैटर्न बनाया। तो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है ई मेजर, देन डी मेजर, अगेन ई मेजर पहली लाइन के लिए। अब गाना प्ले करने से पहले एक म्यूजिक पीस आती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी के माइंड में ये है। अगर मैं थोड़ा सा बजाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये पैटर्न जो बनेगा, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन जो बनेगा, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। पैटर्न हमारा है ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब इसका जो प्रोग्रेशन बना वो सेम जो हमने बताया, ई मेजर, डी मेजर एंड अगेन ई मेजर। अब मेन और ख़ास बात जो हमें आपको समझानी है कि ये बजेगा कैसे। देखने में तो आसान लग रहा है, हम बजा भी रहे हैं बहुत आसानी से, लेकिन आप इसको कैसे बजाओगे, पैटर्न कैसे बनेगा,
पैटर्न पे मेलोडी कैसे प्ले होगी, ये सारी बातें आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले गाना 4 बीट का है, ठीक है। तो गाने में जो म्यूजिक पीस बज रही है वो कौन सी बीट से उठ रही है, हमें पहले इस पे ध्यान देना है। पहला स्टेप यही है कि तरडंग डंग डंग 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 तरडंग डंग डडडंग तरडंग डंग 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 तरडंग मीन्स कि 1 2 3 4। तो जो हमारा म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट बीट से हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है ना। तो जब हमारा रिदम स्टार्ट होगा, रिदम के साथ मेलोडी यानी कि ये एक साथ होगा, ठीक है। तो अब जो पैटर्न बनेगा, पहले हमें इस पैटर्न पर गा लेना है, मतलब गुनगुना लेना। कैसे? डडडंग डंग डंग डडडंग डंग डंग डडडंग डंग डंग डडडंग डंग डडडंग डंग डंग डडडंग डंग डडडंग डंग 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 मीन्स जब हमारा रिदम शुरू हो जाए तो हम लेफ्ट हैंड को रोकेंगे नहीं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, रोकेंगे नहीं, क्योंकि जैसे हम रिदम चला देते हैं तो हम मेलोडी प्ले करते हैं तो रिदम चलता रहता है, हमें उसी पे अपने गाने को प्ले करना होता है। उसी तरह हमें बैकग्राउंड में इस तरीके से रिदम प्ले करते रहना है। अगर आप नहीं प्ले करेंगे, कहीं कहीं रुक जाएंगे, अगर आपका ये हाथ नहीं चलेगा तो मेलोडी एक साथ प्ले करेंगे तो वो ऑफ बीट जाएगा, या तो सही से बजेगा नहीं, या तो बीट पर नहीं आएगा, या तो ऑफ बीट हो जाएगा। तो इस बात पर बहुत ध्यान देना है। कैसे? फिर से देखिएगा, तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग, ठीक है। एक एक लाइन को आप क्लैरिफाई करते हुए चलो और एक एक लाइन को अटेम्प्ट करो। अपने कीबोर्ड पर आप लोग भी बैठे रहो और वीडियो को पॉज कर दो, जो हम बता रहे हैं ना उसको अटेम्प्ट करो। तुरंत साथ में अटेम्प्ट करते जाओ, देखने के बाद अटेम्प्ट करोगे तो वो उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अगर एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार पीछे लेके जाओ और बार बार देखो और बार बार अटेम्प्ट करो। है क्या? तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग, ठीक है। एक लाइन क्लियर हुआ, फिर से करो। कैसे? तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर चेंज हुआ ना, जब हम बी से प्ले कर रहे थे तो ई मेजर लगा रहे थे, जब ए पे आए तो यहाँ पे डी मेजर लगा रहे हैं। इस बात का भी ध्यान देना है कि कब हमें कॉर्ड को चेंज करना है और बिना मिस्टेक किए, यानी बिना इस तार को तोड़े। इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि इसके पहले जितने भी लेवल में दिए हैं कि आपको कॉर्ड चेंज करना आना चाहिए आरपीजीओ के फॉर्म में। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये गाने में जितने भी पैटर्न लग रहे हैं आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपका हाथ ही नहीं चलेगा कि एक कॉर्ड के बाद दूसरे कॉर्ड पर शिफ्ट करना, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर से देखिए पहली लाइन, तरडंग डंग डंग 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 तरडंग डंग डडडंग डंग 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 डंग, ये जा रहा है ना 1 2 3 4 5। तो इतनी देर के लिए हमें रुकना है। ये वेरिएशन है गाने का। वहाँ पे आप बजा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बजा सकते हो, लेकिन एक वेरिएशन लाने के लिए हम वहाँ पे रुक जाते हैं तो और ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो फिर से देखिएगा कैसे, तरडंग डंग डंग 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 तरडंग। फिर से ना वही पैटर्न, दिल तो है दिल। अब यहाँ पे जब गाना शुरू होता है तो सबसे खास बात यह ध्यान रखना है कि जब गाना स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ से हम रिदम ले रहे हैं। दिल तो है दिल, तो ये क्यों कर रहे हैं, दिल पर हमारा 1 आ रहा है तो 1 2 3 4। तो उतनी देर के लिए हम नहीं प्ले करेंगे, जहाँ से सम आएगा वहाँ से 1 2 3 4 प्ले करना शुरू कर देंगे। तो कैसे होगा, अगर हम फिंगर पे गिनकर बताएं तो आपको यहाँ देखना है कैसे है कि तरडंग डंग डंग 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 तरडंग डंग डडडंग। दिल तो है दिल, तो कहाँ से शुरू हुआ दिल तो है दिल, ऑफ बीट से ना, यानी तीसरी मात्रा से शुरू हो रहा है। तो हम तीसरी मात्रा तो वहाँ शुरू कर नहीं पाएंगे, तो हम तीसरी मात्रा से चौथी मात्रा के लिए रुकेंगे, फिर सम से हमने यहाँ पे पैटर्न शुरू कर देना है। इतनी बात समझ में आई। फिर से देखिए कैसे कि तरडंग डंग डंग 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 तरडंग डंग डंग।
इस तरह से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बीट पर प्ले करना आना चाहिए भैया। पहले तो आप बीट पर प्ले करना सीख जाओगे, तब आप आरपीजियो बजा करके किसी भी गाने को प्ले कर पाओगे। तो देखिए, आरपीजियो के फॉर्म में बजाना हो चाहे ऑन बीट बजाना हो, आपको एक बहुत ख़ास बात ध्यान रखनी है कि गाना कहाँ से उठ रहा है और गाना कहाँ पे रुक रहा है, कितनी देर की पॉज है। ये जितनी भी इंजीनियरिंग है ना गाने के पीछे, वो आपको समझ आना चाहिए। जब तक इसके पीछे का मैथ नहीं समझेंगे, तब तक इस तरह से प्ले कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा बिगनर्स के लिए। तो किसी भी गाने को कैसे समझें, बजाना कैसे है, कहाँ पे कौन सी बीट आ रही, ऑफ बीट पे है या सम पे है, इन सारी टॉपिक पर हमने वीडियो बना रखा है। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, वो सारी वीडियोस में ये सारी बातें हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी हर एक वीडियो आप लोगों के लिए क्लास होती है। अगर आप मेरे वीडियोस को सही से देखेंगे ना, तो आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो हर एक वीडियो अपने आप में समझ लीजिए खजाना है। तो छोटी छोटी बारीकियों को समझाती हूँ इसीलिए क्योंकि जब प्रोफेशनली अगर आप कोई चीज़ प्ले करना चाहते हो तो वो सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए यार। देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तो म्यूज़िक चेंज होती है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आती है जब हम प्ले करने लगते हैं। इन सारी बातों की ट्रेनिंग अगर आप पहले से कर रखेंगे, तभी तो आप एट अ टाइम उसको अप्लाई कर पाएंगे ना। अब कोई चीज़ फंस रही है, अब आपको लग रहा है कि उसी टाइम पे आप उसको प्रैक्टिस करके कर लो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको एट अ टाइम में परफेक्शन चाहिए, तो आपको इसके पहले के जितने भी वर्क है वो कंप्लीट करने होंगे। जैसे आपने एक बात गौर किया होगा कि हम ये किया ना, रनिंग किया ना, अब ये क्या है कि ये एंडिंग है, किसी भी गाने की एंडिंग है या स्टार्टिंग में अगर हम ये प्ले करते हैं, कॉर्ड रनिंग इसको बोलते हैं। अब ये कॉर्ड रनिंग एट अ टाइम में अगर आप करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाया कि कॉर्ड रनिंग क्या होता है, गाने में हम कॉर्ड रनिंग को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप पहले से जानते रहोगे, तभी जाके तो ये अप्लाई कर पाओगे ना। ये लेवल 10 है, यानी कि फाइनल लेवल है, तो जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। अगर मैं इसको और प्रोफेशनली प्ले करूँ तो देखिए कैसे बनेगा, और आप भी इसको अटेम्प्ट करिएगा इस तरीके से अगर आपको बेसिक आ जाए तो। शुरुआत करेंगे जैसे, तो आपने देखा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ प्ले किया तो उसी पार्ट को यहाँ पे प्ले कर सकते थे, लेकिन इसको हमने यहाँ पे प्ले किया। क्यों? क्योंकि वेरिएशन दिखाना था, और वेरिएशन दिखाने के लिए आपको इतना कमांड आना चाहिए। अगर आप कमांड करके प्ले करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये कैसे होगा, एक दिन की तो बात है नहीं, और अभी तुरंत तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे। इसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे कि अगर हम मध्य सप्तक में प्ले कर रहे हैं तो किसी गाने को तार सप्तक में कैसे प्ले करते हैं, या किसी म्यूजिक पीस को वेरिएशन डालने के लिए कैसे जाते हैं वहाँ पर, तो इस पर हम बताएंगे टेक्निक कैसे होता है। लेकिन आप इसको समझिए कि ये होना चाहिए, इससे और ज़्यादा वेरिएशन आते हैं। तो फिर से देखिए, पहला समझ आया। अब देखिए हम कैसे गए, आगे आजो, यहाँ क्या 1 2 3 4 यहाँ गए, किसी पे प्यार क्या कीजिए 1 2 3 4। तो जो गैपिंग मिल रही है ना 1 2 3 4 की, तो हम बिल्कुल भी उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको यूज कर ले रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया ना, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो, है ना, आ गया 1 2 3 4। अब प्यार वहीं पे जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, आ गया जो, और हम जा क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये भी ध्यान देखना है। ये हम कर रहे हैं कि डी एफ शार्प, बी ई, और यहाँ पे एफ शार्प। तो हम इस 4 नोट को ले रहे हैं, गाने में जो सूट कर रहा है। ये आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, है ना। तो ये कैसे रन होता है,
कॉर्ड पे रन होता है या गाने के नोटेशन पे रन होता है, कैसे होता है, इस पर भी एक विस्तार पूर्वक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन प्रोफेशनली प्ले करने के लिए ये सारी वेरिएशंस आपको आनी चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि ये सारे डिफ़िकल्ट चीज़ों को आप अटेम्प्ट करें। आरपीजियो में प्ले करना प्लस वेरिएशन के साथ प्ले करना और भी ज़्यादा खटका मुर्की गमक जो हम ये कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे लगे रहिए पेशेंस के साथ, तो आप भी एक दिन प्रोफेशनली हर चीज़ को अटेम्प्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है म्यूज़िक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक वीडियो ना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए इसी तरह से डेडिकेटली और विस्तार पूर्वक पेशेंस के साथ आप सभी लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस कंट्री से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं।